अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं हसन जफर और ये है प्रोग्राम डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम आज टेक्नोक्रेटिक सेटअप पे बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें हमारा जरा उसमें आइडिया तब्दील हुआ है। वो ये कि ये अभी मुनासिब वक्त नहीं है उस पर बात करने का। निगरान सेटअप को 2 हफ्ते हो गए और इनकी कारकर्दगी को हम रिव्यू कर लेते हैं। 2 हफ्ते की कारकर्दगी, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हम ये एक मूविंग टारगेट है, इसको हम हर हफ्ते रिव्यू करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है जी और सर। ताबड़तोड़ बयानात जारी हैं वजीर आजम साहब की हम्म, तरफ से, काकड़ साहब की तरफ से। हम्म, और उसका नतीजा ये कि निकला है कि पेट्रोल की कीमतें मजीद ऊपर हो गई हैं, बिजली की कीमतें मजीद ऊपर हो गई हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अगले 10-15 दिन में मजीद ऊपर हो जाएंगी। हमने आपका वीलॉग भी सुना, उसमें आपने फरमाया कि 2027 तक, तकरीबन 2-3 साल तक हालात ठीक नहीं होने वाले। तो अब इन दो सही। तीन सालों में हम क्या करें? आदत डालना। अच्छा। नो ओनली सोल्यूशन। दो तरीके सर। कोई सोल्यूशन एक नहीं तो है? ये है, कोई सोल्यूशन। मैं ओके। तो आपको बहुत अरसे से पहले कह रहा था कि मैंने कहा था कि रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म मैं आज से 3 साल पहले तक बात करता था। जी। और फिर उम्मीद इस बात पे थी कि शायद जो है वो हमेशा से संभालने वाले उतना संभाल दें कि हम्म। जितना संभाला जाता था। यानी 10 एक साल 11 साल जिस तरीके से रूटीन में हमारे 75 या 76 सालों में 10 10 10 करके जो है वो बेहतर जो जर्नल्स थे उन्होंने संभाल लिया। अब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो, अच्छा हो बुरा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन राइट। पॉइंट ये है कि सम हाउ द अदर हमें ब्रीदिंग स्पेस कहीं ना कहीं मिलती रही। हम्म। और इसके बारे में मैं ये थोड़ी सी तारीखी तौर पर दो जुमले कहना चाहता हूँ कि अ, अंग्रेजी में एक जुमला बता देता हूँ। अ रोड टू हेल पेड विद गुड इंटेंशन। ओके। जी हाँ। अ रोड टू हेल पेड विद गुड इंटेंशंस। यस। अयूब खान साहब का गोल्डन सिक्सटीज मैं कहता हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि इशरत हुसैन साहब ने जब ये गोल्डन सिक्सटीज की, उन्होंने तो टर्म कॉइन नहीं की थी, लेकिन एक रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने इन सारे एरियाज के बारे में बात की, लेकिन वो क्रिटिकली उसकी डेप्थ में नहीं गए। और उन्होंने सिर्फ एनालिसिस ऊपर का किया, जिसके अंदर साबित ये हुआ कि हर मिलिट्री दौर के अंदर जो है वो जीडीपी आपका 6-7 6-7 रहता है। जी हाँ। ये भी मैंने आवाम के लिए बड़ा क्लियर कर दिया कि जब भी आपका जीडीपी ऊपर जाएगा करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। और ओके। करंट अकाउंट खसारा बढ़ना ये जापान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी करंट अकाउंट यानी इससे डेफिसिट की परेशान होने की जिंदगी, जरूरत नहीं है। यानी करंट। अगर आपका ग्रोथ हो रही है तो खसारा करंट अकाउंट का बढ़ता है, कोई ये बात यानी कि ये इकोनॉमिक्स का कोई उसूल है कि अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ नहीं। रेट ज्यादा है, तो करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ता चला जाएगा या बढ़ेगा। बढ़ता चला। गोल्डन सिक्सटीज के अंदर आप देखते हैं कि अयूब खान साहब जो हैं वो अमेरिका से सराहे जाते हैं, यानी उनको बुलाया जाता है। यानी एक ऐसी ताकत बन जाते हैं शानदार कि एक रिसेप्शन होता है जमाना उनका यह वहां आता है पे वॉशिंगटन में। कि आप चाइना को कर्जा दे रहे हैं, आप कई मुल्कों को कर्जा देते हैं। जी। इधर आपके हालात ये होते हैं कि जंगल को काट के बहुत शानदार इस्लामाबाद बनता है। अच्छा, वाह कंपनी इस तरह बनी, उन्होंने कहा हैरत ज्यादा सारे के सारे हो गए, क्योंकि रशिया के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर इस तरह से होता था, लेकिन इतनी शानदार आपकी जो वेपनरी है वो इधर ही उन्होंने बनाना शुरू कर ये दी। हैवी फिर मैकेनिकल उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो है, टेस्ला। हाँ जी, फिर आप ये देखिए कि आप हैरान होंगे कि मीरपुर को खाली कराना एक पॉलिटिकल मसला था। उसके अगेंस्ट जो है वो अयूब खान ने कहा उनके कि इनका डील कैसे करनी है, ये लोग तो नहीं छोड़ेंगे, जैसे काला बाग दरमियान में लटक गया, डील नहीं हो सकी। तो उन्होंने मसला हल ऐसे हुआ कि तमाम मीरपुर के लोगों को वहां पे नेशनैलिटी दे दी, चुनाचे उन्होंने वो सारा इंग्लैंड में, एरिया जो है वो इंग्लैंड में मुख्तस हो नेशनैलिटी गया। दे दी। यानी आप ये देखें कि सारे सरकारी इदारे 70 की दहाई तक बने होंगे, वोकेशनल, नेवटेक, टेवटा, ये वो, यू जस्ट नेम। इसी तरीके से जो डैम है वो भी उस वक्त तक बने और उसके बाद से जो, लेकिन उस टाइम पर पैसा आ रहा था, तरीकाकार वही था, यानी डायरेक्ट हार्ड कैश आ रहा था। ऑन व्हाट टर्म्स ये अयूब खान साहब बता सकते हैं। अब फिर मुशर्रफ साहब की भी इंटेंशन ठीक थी।
और वो ये था कि कुछ भी होगा कि मैंने यहाँ पे रोड्स बनानी है, मैंने कुछ भी बनाना है, तो मैं खुद से तो कुछ कर नहीं रहा, तो मुझे क्या करना है। अब राइट। क्या हुआ कि ओपन सीक्रेट है वो ये है कि मुशर्रफ साहब ने तो जगह दी, मुशर्रफ साहब ने रास्ता दिया, मुशर्रफ साहब ने एयर स्पेसेस दी, रीजन में आ गए तो मुशर्रफ साहब से स्पेसेस मांगी गई, और बहरहाल वो उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, चुनाचे उसकी वजह से भी फिर बहुत सारा डॉलर आया। यानी मैंने दो चीजें कनेक्ट की, एक बड़ा डॉलर आया आपको अयूब खान साहब के दौर में, जी फिर हाँ, बहुत बड़ा डॉलर आया आपको। मुशर्रफ साहब के दौर में। अब ये जो मैटर था ना कि ये होगा क्या, तो अब एक बहुत बड़ी जो है वो ममानियत हो गई कि मार्शल लॉज जो है ना, मार्शल लॉ, जी। उसके राह में रुकावटें आना शुरू हो गई। और उसके बाद से ना कियानी साहब लगा सके ना बाकी लगा सके, और जमहूरियत जो थी वो हमारी कभी पनपी ही नहीं, और चोर उचक्के ठगों के हाथ में हो रही। कहते वो क्या कहते हैं कि चोर उचक्कों की करो कद्र, कि हम्म। कहीं कौन कब किस सरकार में आ जाए। या ठीक है, तो अच्छा, चोर ये उचक्कों आपने की करो कियानी साहब कद्र। का तज़किरा किया। जी, कियानी साहब का मूड था मार्शल लॉ लगाने का किसी स्टेज पे? ज्ञानी साहब का नहीं था, ज्ञानी साहब इज गुड प्लेयर, वो बैक पर है कि वो कैपिटलिज्म की कैपिटलिस्टिक आइडिया था। उनकी जोड़ी जो थी ना वो जरदारी के साहब के साथ इसलिए शानदार रही कि दोनों अच्छे प्लेयर्स थे, देवर ठीक। बोथ वर वेरी गुड प्लेयर्स। ना। खैर सिंध के ऊपर भी बुरा वक्त आने वाला है, ऐसे मतलब बताने लगा हूं, जरदारी साहब और उनकी गद्दारी पीपल्स साहब के पार्टी भी। ऊपर। हाँ, आ जाएगा बुरा वक्त, ये ऐसे मैंने हिंट दे दिया आपको। खैर एनीवेज, अच्छा, इंटरेस्टिंग हिंट है। पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ को लाया गया क्योंकि वो हैं व्यापारी, वो बिक जाते हैं। आपको मैंने बताया था जनरल जंजुआ उनको थप्पड़ भी मारते थे, और वो मियां शरीफ साहब इन दोनों के कान पकड़ के कहते होते थे कि तुसी जुतियां मार लिया करो, लेकिन है कि जिस तरह कहते ने कर लेंगे। तो वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब हम्म। पॉइंट ये है कि या तो डैम बनाकर यानी पाकिस्तान मिलिट्री ही कर रही थी, इकोनॉमिकली थोड़ा सा पुशअप कर ले, अभी भी कह रहा हूं, अब भी हाथ हम्म। में ये है कि जबरदस्ती के दो डैम बनवा दे, जबरदस्ती की दो चार बड़ी हिकमत अमलियां बना ले, जबरदस्ती का पावर सेक्टर लेकिन सेट डॉक्टर कर साहब, दे, वो डैम बनाना जबरदस्ती। तो कोई 8-10 साल का काम है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मिलिट्री टेक ओवर कर ले और 10 साल के लिए वो चीजें। 2030 तक बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाए सर काकड़ साहब के ऊपर। एक होता है ना कि पिंड का एक सरदार होता है, उसको आदत होती है पंचायत उठाने की, तो फैसले करने का आदी होता है। अच्छा, फिर होता है कि गुफ्तगू नाप तोल के बोलना, जी हाँ। यानी उसको पता है कि मेरे एक लफ्ज ने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हालात के अंदर क्या क्या रिजल्ट देने हैं, और हम्म। इधर बिजली से लोग तंग हो और मैं कहूंगा कि क्या हुआ, तो उसकी रेपरकशंस आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी। जी और हाँ। अगर मैं ये लफ्ज बोलूंगा कि तो क्या हुआ, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, जी बस जी। लोगों बिजली ज्यादा हो गई। क्योंकि पॉइंट ये था कि ये बड़ी क्रूशियल टाइम पे आ रहे थे एवरीबडी, और मेरी तरह के, चले आप इस तरह करने, मेरे और आपकी तरह के 0.5% लोग ये वेट कर रहे थे कि शायद कोई बहुत सांचे में ढला हुआ शानदार किस्म का स्टेट्समैन लॉन्च किया जाएगा। ऐसे ही सोच रहे थे हम। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही सोच। सोचा था। ऐसे ही और सोच। आपने अपनी जो इंट्रो याद होगा जिसपे आप अब भी शर्मिंदा है। जी हाँ, आप अच्छा, याद, मैंने मैंने आपको आपसे कहा अर्ज था किया सर था कि आप आप मुझे जिस याद दिन कराते इंट्रो दे रहना। रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं, मैंने बड़े अदब के साथ कहा था कि मैं आपके साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन हर दिन के साथ आप देखेंगे अपनी अपने लफ्जों के बोझ के तले दबते जाएंगे, और अपने लाने वालों को शर्मिंदा करवाएंगे हर दिन के साथ। ऐसे ही हुआ है। अब आप गिनते जाइए, तो क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, हम मैनेज कर लेंगे। कि हम ये कह रहे हैं कि ना मईशत, ना आप 85 की चीनी जो है वो 220 पे नहीं कर सकते, 220 की जो हुई उसको आप ऑडिट भी नहीं करा सकते। शुगर माफिया इस टाइम पे सारा जमा होया हुआ है। मजे की बात बताऊं कि शुगर माफिया में से इंपॉर्टेंट दो बड़े माफिया के खुद ही लोगों ने कहा कि यार असि चीनी की बहुत ज्यादा रकम बता ली है, एनी मिनी सी होनी चाहिए। अच्छा। यानी चोरों को भी एहसास हो गया कि यार ऐना नहीं सी चोरी करना, ये बहुत ज्यादा लग रहा है। यानी कहते हैं कि इतना अच्छा, चुराओ कि बस थोड़ा सा बैलेंस बैलेंस ये एक लगे। इंसाफ। चले, आपने इशारा कर दिया, अब मैं नाम नहीं पूछता। इशारा कर दिया मैंने आपको। हम्म। अच्छा, अब हम्म। अंदाजा कीजिए, तो हम चीनी रिवर्स नहीं मांग रहे, हम ये कह, देखें, हमारी चीनी जो 85 की थी वो वही इंपोर्ट हो रही है, इधर ही जखीरा हो रही है, और हम ज्यादा बना रहे हैं।
अच्छा, वो ठीक ज्यादा है। रख लेते हैं और फिर उसको इधर भी महंगा बेच रहे हैं और आधी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वही दोबारा इंपोर्ट करवा के बेच भी रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये सिलसिला तो तो डॉक्टर साहब काफी कई नहीं सालों से नहीं चल सर, रहा ये है, तो नहीं दस सर, एक पंद्रह महीने की बात है ना। जी। एक महीने पहले आपको 85, 85, 86 की मिल रही थी, अब आपको 220 की मिल रही है ना। तो ये यहाँ तो कोई चेक बैलेंस नहीं है, जो जितनी की 500 की इसी बेच। तरीके से गंदम है, इसी तरीके से गंदम है, इसी तरीके से बाकी चीजें हैं। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अब बिजली, अच्छा बिजली का भी मैटर बिजली। आप ठीक नहीं कर सकते। आपके पास सर्कुलर डेट का मसला आप हल नहीं कर सकते। आपके पास 9 आईपीपीज हैं जिन्होंने आप पर केस, 17 आईपीपीज, 107 थे आईपीपीज, उनमें से बड़े सारे नाम हैं। उनमें से आप मोटा नाम यूज कर लें, 2 पावर कंपनीज तो खाली मियां मंशा की हैं। ठीक है। इन्होंने भी लंदन में केस कर दिया था। उल्टा ये केस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों केसेस हार गई थी। पैसे पे पहले भी किए थे, अब भी आईएमएफ ने 450 अरब रुपए आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट की है। यानी आपको जमात इस्लामी भी कहीं बेवकूफ ना बना दे। मैं बताना चाहता हूं कि आईपीपी वो कह रहे हैं कि हम इनको अदालतों में लेकर जाएंगे और इंटरनेशनल अदालतों में ले जाएंगे। ये तो भाई सिराजुल साहब, हक साहब ने आप कहा है, याद, ये जैसे सिराजुल हक पहले साहब रेकोडेक याद वाला चक्कर रखें हुआ था। कि आप आईपीपीएस का ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट में सालसी अदालत के अंदर केस हार गए हैं। आपको पेनल्टी भी पड़ी थी, आपने इंटरेस्ट रेट भी दिया था, और आपने ज्यादा पैसे दे के जान छुड़ाई थी। ये भी याद रखें यानी कि डंडे भी खाए इंटरनेशनल और कोर्ट जूते के भी अंदर, खाए। सर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर रेकोडेक का केस भी जो है वो हारे हुए हैं। जी हाँ। तो ये ठीक तो हो गया। वही है ना कि वो डंडे भी खा अच्छा, रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, अब पॉइंट ये है दोनों कि तरह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक मेंटली चैलेंज बच्चा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ ये काम उन्होंने करना था, काकड़ साहब ने, कि बस बदतमीजी नहीं करनी थी। तो हम्म। क्या हुआ नहीं कहना था, लॉ एंड ऑर्डर की यानी सिचुएशन। खामोश ही रहते तो कम से कम बहुत सी बचत हो जाती। हाँ, एग्जैक्टली exactly। फिर आप सारे इंडस्ट्रीज को बुला करके जो है वो खिताब कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुसीदा और पुराना है, कि ये भी मसाइल हैं, ये भी मसाइल हैं, ये भी मसाइल हैं। तो इससे तो बहुत अच्छा आप हसन निसार साहब को बना देते हो, तो मसाइल देखिए ज्यादा अच्छे बता देते। मसाइल की लिस्ट गिनवाना तो इस वक्त जरूरत नहीं है ना, मसाइल का हल चाहिए। ये तकरीरें करने, अच्छा, वही तकरीरें तो अच्छा, वहां मैंने आपको के लिए कहा था की जाती है। चार, चार एग्जैक्टली 4 हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर शमशाद साहिबा का बड़ा अदब एहतराम, क्योंकि वो जी। टेक्नोक्रेट हैं, स्टेट बैंक की, जाहिर सी बात है वो रही हैं। वैसे मेरी उनसे कोई खास उम्मीदें नहीं थी शुरू से। ये मैं कोई उम्मीद इकोनॉमिस्ट है मुझे भी, नहीं हूँ। देखिए मैं जाती जानता नहीं हूं, लेकिन देखिए मुझे ये पता है कि बहुत अरसा तक हमने नोट पे उनका नाम देखा है। तो नोट पे नाम ही थे ना जी, और नोट भी रंग बिरंगे आते थे उनके दौर में, बस हम। मैंने कहा था स्टैंड बाय एग्रीमेंट के दरमियान में जो भी आपको ये कहता है कि हम निगोशिएट कर रहे हैं, वो आपको बुद्धू बना रहा है। राइट। नहीं हो सकता। हम्म। इन्होंने जो प्ली लेकर गए थे आईएमएफ के पास, उन्होंने कहा था 250 अरब, सिर्फ 250, यानी 900 और 1000 अरब रुपए के करीब जो है ना, इतना बड़ा बजट के अंदर से हमारे पे इतने टैक्सेस लगाए सागदार ने, और फिर मिफ्ता को फेल किया, फिर लेट इसने एग्रीमेंट किया, उसकी डज हमें अलग से पड़ी। आखिरकार हम उसके अंदर आ गए। जिस एग्रीमेंट में हम आए उसमें 250 अरब लिखा हुआ था कि हमने, जब कोई ऐसे हालात आ जाएंगे जो खतरनाक होंगे, जो या डिजास्टर्स हालात होंगे, उसके लिए मुख्तस किए हैं। अच्छा, अब इन्होंने प्ली ये पेश की कि क्या जापना इजाजत है कि हमारे हमने बजट के अंदर 250 रखे हुए थे, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम जो 400 यूनिट तक के लोग हैं उनको जो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा 19 से ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, वो सिर्फ छूट हम दे दें। बिल तो हम लेंगे, बिल नहीं माफ होने लगा। कहने का मकसद ये है कि कोई डिक्टेटर नहीं, कोई इंसान नहीं, हमें जो भी इन हमें गरीबों कोई को डिलीवर या कर दे जो बस। इस सतह के लोगों को हमें जो तो नहीं इससे दिले, मतलब है। तो जी। सर सिर्फ कैसे चार आए, सौ कहाँ यूनिट से तक, आए, इससे हमें। 400 यूनिट तक बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन, बस, हम्म। कुछ नहीं मांग रहे ज्यादा ही। आईएमएफ ने कहा कि 6.5 अरब रुपए का, इन्होंने कहा 6.5 अरब रुपए का फर्क आएगा अगर हम ये सारे टैक्सेस जो है जो आवाम के ऊपर बिजली के मद में डालने वाले हैं, ये अगर ना डालें तो 6.5 अरब रुपए का फर्क आएगा। आईएमएफ ने कहा कि अपनी कैलकुलेशन ठीक करो, 15 अरब रुपए का फर्क आएगा, चुनाचे डालो। अच्छा, अब एक बात है कि आईएमएफ को गालियां ना दी। आईएमएफ पहले भी कह चुका है, बाद में भी कह रहा है। उन्होंने कहा था कि आप आपस में तय कर लें, हम आपको सजेस्ट ये कर रहे हैं, ये सारा लोड अशराफिया पे डाल दें, क्योंकि एक पे तो डालना है।
आप अपने गरीबों पे ना डालें, अशराफिया पे डालें, उनके साथ जो बुरी करनी है करें। इस मुल्क इन्होंने में कहा नहीं। 600 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियां, फलाना 90,000 गाड़ियां, ये फिगर तो अब हमारे सामने आ रहे हैं ना, ये जो तो लोग मैं और भी पास बता है, देता हूँ ना। और उनके ड्राइवर और बापदा उनकी पिछले मेंटेनेंस। दिनों हमारे सामने मेरे एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे। बापदा के मुलाजिम थे, 1970 तक शायद वो मुलाजिम थे। उसके बाद जाती हो गई उनसे थोड़ी सी, मेरे साथ जाती हुई, क्योंकि मैंने वापडा का नाम सुना तो मैंने उनके साथ तबीयत साफ कर दी। मेरा, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि वो तो अगर मुफ्त उनको मिल रही है तो क्या हुआ। आपको वेरी पता है आजकल मेरी छेड़ बन गई है तो क्या हुआ। गुड, तो क्या हुआ? नहीं देखें, मुफ्त क्यों मिल रही है, तनख्वाह आपको पूरी मिल रही है, पर्क्स एंड प्रिविलेज मिल रहे हैं। अच्छा देखें, 600, 300 से 600 के करीब यूनिट फ्री जब मिलते हैं, तो आप ये देखें कि अगर 200 से 400 की रेंज में अगर दें तो जी, तकरीबन 2 अरब माहाना और 24 अरब सालाना। वेरी गुड। नहीं, ये ठीक। दुनिया में कहीं नहीं होता अब डॉक्टर साहब। एक ये एक तो मिनट में आपके सर, इसी अगर, क्योंकि तरीके से आप रेशो, एनर्जी अभी डिपार्टमेंट में ऑडिट काम भी हुआ, करते हैं, तो अब आपकी एनर्जी ऑडिट मुफ्त होगा, होती है। ऑडिट होगा तो ज्यादा चोरी की अभी मैं दास्तान नहीं बता रहा, जो बिजली चोरी की, मैं बिजली मुफ्त की बता रहा हूँ, सिर्फ आपदा। ये अब चोरी आपदा भी की, तो यही लोग करवा रहे हैं ना जी, तुम्हें नहीं वो पता? एक अलग मैटर है, वो तो मैटर ही अलग है ना सर। आप हम्म, सिर्फ यहां तक रहें, मुलाजिम कितने टोटल ये याद कर लीजिए, 1,20,000 वापडा के ठीक मुलाजमीन। ठीक है। ठीक है, 1,20,000 मुलाजमीन में से अगर रेशो निकालूं 200 से 400 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल बनता है साल हर पर मंथ 2 अरब, साल का 24। अगर 300 से 600 की मद में अगर मैं निकालूं तो कैलकुलेशन बनेगी तकरीबन यानी 4 अरब माहाना और 48 अरब जो है सालाना हो गया। ठीक सालाना। है। अच्छा, अगर इसी की रेशियो अगर ऑडिट कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से लगभग आइडिया बनता है वो है कोई 600 से 800 के करीब यूनिट आपको ऑन एवरेज फ्री जा रहे हैं। सो इसकी आप रेशियो यानी आप वो लगा जो सकते 1,20,000 मुलाजमीन है, उन्हें 600 से 800 यूनिट पर हेड जा रहा है मुफ्त। हैं मुफ्त। ठीक है। और उसकी अच्छा, लागत आप मुझे कितनी ये हो जाती बताइए, है? और वो मुझे ये बताइए, अगर मैं ये सिर्फ छोटी सी प्ली, मैं कहता हूं आईपीपीज में जानता हूं सबसे बड़ा नुकसान आईपीपीज ने दिया, सब कुछ किया, जी, मान लेता हूं बहुत बड़ा नुकसान किया, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया वो मैंने आपका मियां प्रोग्राम सुना मंसूर है। ने, बड़े बड़े वो बड़े, आपने सारी क्योंकि उसमें हमारे तफसील पास दी सिर्फ, है कि 94 में बेनजीर साहबा ने ये इंस्टॉल कराए हाँ, थे, ये सारा। मैं उसके ऊपर नहीं जाता। जी, अच्छा, अब नहीं, उसके अलावा एक और भी मेरा वीलॉग आ रहा है, वो आप देख लीजिए कि उसके अंदर मैंने ये भी बताया कि 9 लोगों के नाम, अभी मैंने सिर्फ 9 कंपनियों के नाम बताए जिन्होंने खरबों रुपए कमाए, और वो अभी आप पर केस भी कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर और ये कि, सब अच्छा उस वजह अंदाजा से हो करें। रहा है कि वो जो 1994 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट ने मुआहदे किए थे ये आईपीपी से, उसका एग्जैक्टली, आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि आप पूरी दुनिया की कोर्ट में चले जाए तो चैलेंज नहीं हो सकते। इन्होंने खुद माना था कि रेट भी आपका, मुख्तस भी मुझे आपका, मुझे याद इंटरेस्ट है भी डॉक्टर आपका, साहब, मतलब चीजें भी आपकी, जो दिल करता हमारे है। तो ये मतलब होशमंदी के बहुत दिन थे। उस वक्त तकरीबन कोई 2 रुपए यूनिट होता था रेट बिजली का। जब ये मायदे हुए थे तो अचानक 11 रुपए रेट हो गया था, इतना बड़ा जंप आया था बिजली के बिलों में हाँ उन जी। दिनों। अच्छा, वो मान लिया कि बहुत, देखें, बहुत बड़ा जो है गुनाहगार और मुजरिम आईपीपीज हैं, लेकिन भाई वापडा, जब मैं आपको बता रहा हूं कि अब जब बात आई है सिर्फ 2 महीने रिलीफ मिलना था, 250 रुपए आपके आईएमएफ ने नहीं माने। ये अब आईएमएफ ने, आज की खबर आपको बता रहा हूं, आईएमएफ ने मना कर दिया कि आप 250 अरब रुपए खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। और वो हक पे है, देखें, वो ठीक पैसे है ना। मिल रहे हैं ना आपको। और ये जो आईएमएफ को बुरा भला कह रहे हैं यहाँ पे लोग बैठ के, क्या इनको नहीं पता कि आईएमएफ के पास जाने के हालात तो इन्होंने खुद क्रिएट किए हैं। वो कुछ चल के अब दुनिया मुझे आगे ये बताएं है सर, ना, अब मुझे लेकिन आप वो ये बताएं कि बिटकॉइन। 250 अरब के अगेंस्ट जो है, मैं सिर्फ अगर ये कह रहा हूं कि 50 अरब रुपए की आप मुफ्त बिजली बंद कर दे तो गलत है। नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ये सारा पेट्रोल वेट्रोल और ये जो पर्क शर्क्स और ये तमाशा बंद करें, ये दुनिया में नहीं, कहीं वो नहीं ट्रिपल होता। सेंचुरी तो मैं बाद की बात करूंगा ना, जी, पेट्रोल तो बात की बात है, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, सब चीजों के ऊपर। अच्छा, वो एक अलग मैटर। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आज काकड़ साहब, अच्छा ये शमशाद साहिबा ओवर एंड आउट हो गई सर।
मैंने कहा था चौथे हफ्ते में गुफ्तगू करूंगा, आज वो रिपोर्ट आई है, आज मैंने आपको, अच्छा लेकिन प्रिडिक्शन मैंने पहले कर दी थी ना सर। बिल्कुल कर दी, ये बिल्कुल। प्रिडिक्शन नहीं थी, मेरी कैलकुलेशन थी। यानी बड़ी बेइज्जती सी फील होने का, उसका अच्छी उर्दू क्या होती है सर? हजीमत का सामना। हजीमत का साथ, हाँ ये अच्छा लफ्ज हजीमत। आपको मैं कह रहा हूं कि जुमले, सर वो कहते हैं लफ्जों के दांत नहीं होते लेकिन ये काटते बहुत है। अच्छा, हाँ, लगता है। हैं शान भी सर? रहना तो चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ आप मुझे अच्छे अच्छे लफ्ज सुनाया करें। हालांकि हजीमत और बेइज्जती में कोई खास फर्क नहीं है, बेइज्जती लोगों को बुरी हाँ, लगेगी, बेइज्जती हजीमत तो। ठीक है। हाँ। बहरहाल हजीमत ऐसे उठानी पड़ी कि अब आप खुद साबित कर लें कि जिस आदमी को एसआईएफसी उठाने के लिए लेकर आए थे, जिसको बिठाया था कि भाई आपने सारे मुल्क के सनतकारों के साथ बैठ के बातें करनी है, हम्म। उसने ऐसे ऐसे आठ आठ चौंधे हुए ब्लंडर मारे हैं सर, आठ चौंधे हुए ब्लंडर पूरी गुफ्तगू के देखिए, अंदर। अब ये डॉक्टर साहब, इसका कोई अंजाम भी होगा ना इस सारे खेल का। अच्छा इससे आप इसका इंजाम की अंजाम तरफ आ क्या रहे है हैं। आज कि इंजाम ये मतलब हुआ, आज ही का इंजाम हुआ। काशिफ अनवर कोई लाहौर का प्रेसिडेंट है, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करना चाहता। वो ये ऐसा चैम्बर ऑफ आदमी कॉमर्स का, का है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो ऐसा आदमी है कि जिसको एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ही उसकी बात को लॉजिकल और रैशनल नहीं पाया, चुनाचे मैंने उसकी गुफ्तगू नहीं सुनी, तो वो नाराज हो गया उन चैनल वालों से कि ये डॉक्टर साहब ने मेरी बड़ी की है। तो अच्छा। चलो की है तो आई डोंट माइंड, मैंने उसको इरेशनल गुफ्तगू के ऊपर उसकी बात नहीं मानी तो मैंने सही किया। खैर, ठीक है। यस। अब वो जो है वो एक सनतकारों का एक, अब उसमें अकील करीम डैडी भी नहीं है, हम्म। उसके अंदर सैयद बाबर अली भी नहीं है, उसके अंदर बड़े कराची के सनतकार भी नहीं है, पता नहीं कौन बड़े सनतकार थे। बहरहाल वो लेकर आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए गया। मैं वेट कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि वो तीन बड़े कामों के साथ आ जाए। बिजली में रिलीफ दे दें, सम एनी हाउ, किसी तरह से उल्टे सीधे गॉड होकर। नोज हाउ। गॉड नोज हाउ। नहीं, हाउ हाउ का बता देते सर। हम्म। इन्हीं को ले जाएं जिन जिन बेईमानों का इनके पास, आईएसए के पास सारी रिपोर्ट्स हैं, लिखकर पहले और सारे पैसे निकाल लें, चलें, अगर ये बाहर ना आए। तो फिर बहुत अच्छी बात है जी। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये हो किसी दिन। नहीं सर, लोगों की पलंग के नीचे डॉलर्स पड़े हैं ना, निकाल लें। जी जी। और यकीनन पता होगा। उनको आपकी खबर है। अपनी तो, तो मैं पावरफुल आपको बता रहा स्मार्ट हूं तो। एजेंसीज हैं। अच्छा दूसरा ये, उन सारे मियां मंशा को पकड़ लें, आधी दौलत निकाल लें। गुजरात में मोदी ने नहीं की थी, धीरूभाई अंबानी को कहा नहीं था कि मेरा गुजरात बना दो, मैं जलाऊंगा फिर तुम ही बना दो। हम्म। मकसद से जलाया, मकसद से बना दिया। हाँ, तो वहां पे सऊदी अरब में एमबीएस ने भी यही किया था। तो करे ना सर, है ना तरीका का। बहुत अच्छे तरीके से खेला गया तो क्या होगा, एक और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, काकड़ को तो हटा देंगे। अच्छा, ये अब आप अपनी कैलकुलेशन दोबारा बयान कर रहे हैं कि काकड़ निकल साहब को गई, अब हटा मैं अब दिया क्या करूं, जाएगा। मैं रोक नहीं सकता। जी। अब मैं रोक नहीं सकता, निकल अच्छा। गई ये कैलकुलेशन, अब क्या करूं? ठीक है। काकड़ को निकाल देंगे। चले। ठीक तो है, फिर ये सिचुएशन है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम क्लोजिंग में आ जाए, क्लोजिंग में आ जाए। पॉइंट ये है क्लोजिंग कि स्टेयरिंग व्हील रिमार्क्स पे, दे देते हैं। टेक्निकली स्टेयरिंग व्हील पे जनरल साहब को आना पड़ा है। आई एम वेरी पॉजिटिव, बेहतर कर दे। उन्होंने ये तकरीर के अंदर फरमाया है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का बहुत बड़ा गैप है, प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने चार मोटे मोटे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है, और ये भी कहा है एसआईएफसी प्लान, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन को हमने इंजेक्ट करना है फौरी तौर पे। लेकिन सर, फौरी इमीडिएट सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको बताया, ये घर का काम है, इनका जाती काम है। ये जिनको सबको जानते हैं उन्हीं के अंदर से निकाल के ले आए, जिन जिनके बेडों के नीचे। ये बहुत अच्छा आइडिया। मेरा तो ख्याल है कि इस सिचुएशन इरेशनल, में इससे अच्छा आइडिया मोस्ट मोस्ट वर्केबल इरेशनल, सिचुएशन मैंने कोई आपको मोस्ट कोई नहीं। मैंने आपको मोस्ट इरेशनल सोल्यूशन दिया है। नहीं, ये बहुत ही रैशनल सोल्यूशन है मेरे तो ख्याल में। अब वो और सर देख। गरीब को बचाने, सर देखें, अगर मैं यानी थोड़ा सा मौलवी अगर आप बनने की इजाजत दें, तो अगर मैं नस्से कुरान के साथ चलूं, तो फॉर एग्जाम्पल, या हदीस के साथ चलूं, तो अगर भूख की हालत में खोता खाया जा सकता है, हम्म। तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, ये तो देखिए ना, पैसे हुए चोरी, सीधी बात है। नहीं नहीं, बड़ी चोरियों पे नहीं जा रहा मैं। चोरी की तो मैं रिकवरी तो, होती है। वो सर जो स्वीडन में चला गया वो पैसे ने नहीं आना। नहीं, वो नहीं मैं तो आता, जो कह रहा यहाँ हूं कि बेड के नीचे अभी रखा है नहीं, वो तो निकाल लेना। जिन स्मगलरों ने पैसा ले गए, वो जो जो आपकी एक्सेस में है, उनके बेडों में से निकालने।
और जिन जिनको लितर पेलने पड़ेंगे पेलें, मारने मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसे ले आए, उनको माफ कर दें। चले, हमें तो बस अपने काम से गर्ज है, हमें चोरी का किसी की पैसा जान देकर, लेने में तो देखिए हमें सर, हमें देखिए जो दिलचस्पी इस नहीं है। टाइम पर हंगामा हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, जो जो खुदसोजियां हो रही हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल तो होगा ना, इरेशनल सोल्यूशन है। बड़ा सोल्यूशन मैंने आपको कहा है, मैं भी नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, हाथ उठ गए। एक कर सकता है आदमी, वेरी। एक आदमी कर सकता है इस टाइम पे, वो आदमी कर सकता है सोल्यूशन। जैसे महातीर की एक आवाज के ऊपर सबने अपना सोना रिजर्व कर दिया था। अगर अगर वो कौम जो है, अगर आसिम मुनीर साहब के कहने के ऊपर सारे लोग थोड़ा सा सब्र करके 2027 का जो है वो इंतजार कर लें, वो तो कौम बेहतर हो सकता है, लेकिन कौम को सब्र करना होगा। और ये होगा क्यों? जैसे लीडरशिप की वजह से होता है ना। यहीं पे बात फिर रोक लेते हैं आज के लिए। अगली दफा आएंगे तो हम केयर टेकर सेटअप पे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, मैं उसको वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। उसका कोई वाइंड अप देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, केयर टेकर सेटअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये तो इसके खद्दो खाल तो वैसे नहीं है कि इनमें कोई ऐसी खास एक्सपर्टीज हो जो चीज़ें फिक्स कर सकें। देखते हैं आगे क्या होता है। खुदा हाफिज।